दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं ये घर अभी बन रहा है। ये घर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ, लेकिन इस घर के साथ आपको एक बड़ा ही खास फीचर मिलेगा, जिस फीचर के कारण ये घर हो सकता है कि पूरा कंप्लीट होने से पहले ही इस घर की बुकिंग हो जाए। दोस्तों ये घर कॉर्नर का घर है और इस घर के साथ आपको काफ़ी बड़ी बरम आपको मिलेगी। तो उसी खास फीचर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस घर के। तो शुरुआत उसी फीचर से करते हैं। दोस्तों ये आपको कॉर्नर में इस घर के साथ जो बरम एरिया मिलता है, गार्डन एरिया मिलता है, वो आपको नज़र आ जाएगा, जिसमें ग्रीनरी बहुत अच्छे से मेंटेन करनी शुरू कर दी है। दोस्तों कॉर्नर का घर है, कॉर्नर का ये घर है जिसके इस तरफ आपको प्रॉपर एक एलिवेशन डिज़ाइन जो है वो घर का मिलेगा और घर के फ्रंट की साइड पे भी आपको प्रॉपर डिज़ाइनिंग वर्क मिलेगा। और ये घर दोस्तों लगभग 140 गज के प्लॉट के ऊपर बनाया जा रहा है। 25 फुट बाय 50 फुट इस घर की डायमेंशंस है और ये घर फुल डबल स्टोरी बनाया जा रहा है। फुल डबल स्टोरी मतलब कि इस घर में जितनी अकोमोडेशन आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगी सेम उतनी ही अकोमोडेशन और रूम साइजेस वगैरह प्रॉपर मैप आपको वैसा ही मिलेगा जैसा ग्राउंड फ्लोर पे है। दोस्तों जो हमारी बरम है वो साइड पे भी आपको मिलेगी और साथ ही साथ फ्रंट एरिया में भी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ से हमारे घर में आने के लिए जो रास्ता है, इधर आपको एंट्री पे गेट मिलेगा। गेटेड एरिया में हमारा ये घर है और इस तरह से आपको हमारा घर नज़र आ जाएगा, जिसमें आपको नज़र आ जाएगा कि कॉर्नर घर होने के कारण कि फ्रंट की जो बालकोनी है वो एल शेप में बनाई गई है और साथ ही एक बालकोनी आपको फर्स्ट फ्लोर पे साइड वाले एरिया में भी मिलती है। और दोस्तों इस तरफ से हमारे इस घर में आने के लिए एक रास्ता मिलेगा। एक रास्ता हमारा इस घर के में आने के लिए इस तरफ से है। और अगर आप इस एरिया के आसपास के पूरे एरिया को देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इस एरिया में पहले से ही बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। फुली हैबिटेशनल जोन में हमारा घर है और इंटरलॉक वाली टाइल्स वाली रोड इस एरिया में बनकर रेडी है। तो दोस्तों ये हमारा घर है, फुल डबल स्टोरी 4 BHK हाउस है। ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम अकोमोडेशन आपको मिलती है और इसमें परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स आपको घर के बाहर से ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक मिलती है। विद मॉम्टी इस घर को बनाया गया है। दोस्तों यहाँ से हमारे घर में आने के लिए रास्ता है, रैंप एरिया है। इसको बहुत अच्छे से एंटी स्किड रैंप के साथ बनाया गया है। साथ में ही बीच की तरफ स्टेयर्स भी दी गई हैं और स्टील का गेट रहेगा दोस्तों फ्रंट साइड पे। दोस्तों इस घर का जैसे मैंने आपको बताया कि अभी काम चल रहा है, तो इस घर में अभी वुडवर्क का फाइनल स्टेज पे काम चल रहा है और जल्दी ही इस घर का फिनिशिंग वर्क जो है वो शुरू हो जाएगा। और इस घर को पूरा तैयार होने में लगभग 1 महीने का टाइम जो है वो लगेगा। और अगर उस वक्त तक ये घर की बुकिंग ना हुई इस घर की, तो पूरा तैयार होने के बाद भी इस घर की वीडियो हम एक बार फिर से ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस तरफ तक हमें पार्किंग एरिया मिलता है। 2 व्हीलर आपके इस तरफ काफ़ी पार्क हो पाएंगे। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज आपको इस घर में इस तरफ मिलेगी। मोटर लगाने का प्रोविजन उस तरफ मिलेगा और प्रॉपर हमें एक टाइल वर्क जो है वो घर के पूरे फ्रंट एरिया में आपको मिलता है। दोस्तों आप देख सकेंगे कि जो हमारा पार्किंग वाला एरिया है इसमें मार्बल और ग्रेनाइट का बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न डिज़ाइन बनाया गया है। इस तरफ से वेलकम वॉल पे भी वुडवर्क रहेगा जिसमें LED लाइट्स लगाई जाएंगी और स्टेयर्स हमारी ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक घर के बाहर से परमानेंट वाली हैं, कंक्रीट की हैं, जिस पे स्टील की रेलिंग लगा दी गई है और ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है इसके स्टेप्स पे। और सीढ़ियों के नीचे आपको हिडन स्टोरेज भी मिलेगी। दोस्तों घर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेटफॉर्म एरिया मिलेगा जिसके ऊपर ग्लोसी ग्रेनाइट है और उसके बाद हमारे घर की एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे हमें बहुत ही हैवी और एक बड़े साइज का डोर मिलता है। दोस्तों यहाँ पे सोडान टीक वुड का यूज़ किया गया है। टीक वर्क आपको प्रॉपर इनडोर्स में मिलेगा और काफ़ी फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा हमारे इस पूरे घर के सभी डोर्स और विंडोज़ में। दोस्तों घर के अंदर आएंगे, ड्राइंग रूम हमारा सेपरेट है, डाइनिंग एरिया हमारा सेपरेट है और ड्राइंग रूम हमारा इस तरफ है लगभग 12 फीट बाय 13 फीट के साइज़ का। आगे की तरफ हमें विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स यहाँ पे लगाई जाएंगी। और इस तरफ आपको दोस्तों इस घर के डोर्स नज़र आ जाएंगे। वायरमैन स्टोर और दूसरे डोर्स भी हैं जो लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। फाइनल इसमें पेंट और पॉलिश का वर्क जो है वो रहेगा। और इस तरफ हमें एक पार्टीशन मिलता है वुडन का जो कि हमारे ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया को सेपरेट करता है। डाइनिंग एरिया इस तरफ हमारा रहेगा लगभग 10 फीट बाय 16 फीट के साइज़ का
एक विंडो हमें एक्स्ट्रा मिल जाती है कॉर्नर घर होने के कारण, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी बड़े साइज की विंडोज। इस तरह दोस्तों टीवी पैनल बनाया जा रहा है। अगेन आप देख सकते हैं कि ये भी टीक वर्क के साथ है। इसमें भी हमें ओपन और कवर्ड स्टोरेज दोनों तरह की स्टोरेज मिलती है। एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी और डाइनिंग एरिया के छत वाले एरिया में फॉल सीलिंग डिज़ाइन रहेगा एलईडी लाइट के साथ। दोस्तों फ्लोरिंग में हमें डबल चार्ज टाइल्स मिलेंगी वेट्रीफाइड। और इस तरफ हमारी किचन में जाने से पहले हमें एक पार्टीशन मिलेगा, वुडन पार्टीशन। इसमें भी दोस्तों टीक वुड का यूज़ किया गया है और इसमें भी एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी। और आगे की तरफ हमें फुली मॉड्यूलर किचन मिलती है 8 फीट बाय 10 फीट के साइज़ की। और किचन में प्रॉपर हमें स्टोरेज मिलती है, ऊपर के हिस्से में भी नीचे के हिस्से में भी। ग्लोसी ग्रेनाइट रहेगा किचन के टॉप पे, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। और गैस सिलेंडर बाहर रखा जा सके उसके लिए गैस पाइपलाइन की फिटिंग कर दी गई है। चिमनी लगाने के लिए इस तरफ हमें अलग से स्पेस मिल रही है। चिमनी का आउटलेट उस तरफ निकल पाएगा और गीज़र का प्रोविजन उस तरफ दिया जा रहा है दोस्तों। आरओ का प्रोविजन उस तरफ दिया जा रहा है। एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन उस तरफ हमें मिल रहा है। और बिल्कुल मॉडर्न हमें डबल सिंक बॉल मिल रहे हैं। इसमें हमें ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग मिलेगी। और ऊपर की तरफ देखा जाए तो विंडोज़ हमें मिलती हैं फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो दोस्तों ये हमारा किचन का एरिया था। ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं। अब दोनों बेडरूम्स में जाने के लिए एक एक दरवाज़ा हमें नज़र आ जाएगा। एंट्रेंस हमारी इस तरफ से है और एंट्री करेंगे तो हमें एक स्पेशियस बेडरूम मिलेगा। 12 फीट बाय 15 फीट के साइज़ का हमें बेडरूम मिलता है, जिसमें बड़े साइज़ का टीवी पैनल हमें मिल रहा है। अगेन आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर हमें ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज मिलेगी। साथ ही इस तरफ हमें कपबोर्ड्स मिलेंगे, फुल साइज़ के कपबोर्ड्स सीलिंग की हाइट तक हमें मिलते हैं, जिसमें स्लाइडिंग डोर्स जो है वो लगाए गए हैं। ड्रेसिंग टेबल अटैच रहेगा दोस्तों, लुकिंग मिरर लगा कर दिया जाएगा। स्टोरेज हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिलेगी इस ड्रेसिंग एरिया में। और दोस्तों इसके साथ इस तरफ हमें इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी प्रॉपर। और पीछे की वॉल पे दोस्तों वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा। ड्राइंग रूम में भी वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा। डाइनिंग एरिया में भी एक वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा। स्प्लिट एसी का लगाने का प्रोविजन आपको बेडरूम में भी मिलेगा और डाइनिंग हॉल में भी मिलेगा। इस तरफ से दोस्तों बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ। इस बाथरूम का साइज़ है लगभग 5 फीट बाय 5.5 फीट बाय 7.5 फीट। वॉल्स पे हमें ग्लोसी टाइल्स मिलती हैं। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर हमें विंडोज़ अलग से मिलती हैं और एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन अलग से हमें मिलता है। तो ये था दोस्तों पहला बेडरूम। दूसरे बेडरूम को देखने के लिए चलते हैं अब। दूसरे बेडरूम के लिए इस तरफ से एंट्रेंस है और इस बेडरूम का भी साइज लगभग 12 फीट बाय 15 फीट है। इस बेडरूम में हमें इस तरफ टीवी पैनल मिल रहा है विद ओपन एंड कवर्ड स्टोरेज। इस तरफ हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, सीलिंग की हाइट तक है, फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं, स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं और ड्रेसिंग टेबल भी अटैच करके इस तरफ बनाया जा रहा है। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं आपको मिलेगी। पीछे की वॉल पे दोस्तों वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा। स्प्लिट एसी उस तरफ लगाया जाएगा और इस तरफ दोस्तों रहेगा बाथरूम अटैच, लगभग 5.5 फीट बाय 7.5 फीट के साइज का। और इस बाथरूम में भी दोस्तों ग्लोसी टाइल्स हमें मिलती है वॉल्स पे, एंटीस की टाइल्स मिलेंगी फ्लोरिंग में और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगाई जाएगी, पोजेशन से पहले आपको लगा कर दी जाएगी। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर हमें विंडोज मिलती हैं और एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम में एक हमें विंडो इस तरफ मिलेगी ताकि इस बेडरूम की वेंटिलेशन ठीक से हो सके। और पीछे की तरफ रहेगा इस घर का वॉशिंग एरिया। ग्राउंड फ्लोर पे लगभग 5.5 फीट बाय 9.5 फीट का साइज़ है और वॉशिंग एरिया की दीवारों को टाइल्स के साथ कवर कर दिया गया है ताकि पानी की वजह से दीवारें गंदी ना हो। ऊपर की तरफ वेंटिलेशन के लिए ओपन रहेगा हमेशा के लिए। तो ये था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के अकोमोडेशन वाला एरिया। चलते हैं पहली मंजिल पे। पहली मंजिल पे हमें बिल्कुल सेम ऐसा ही अकोमोडेशन और मैप एरिया मिलता है। और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए इस तरह से हमें स्टेयर्स मिलेंगी। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे आने पे सबसे पहले हमें बालकोनी एरिया मिलता है और बालकोनी हमें काफ़ी बड़ी मिलती है क्योंकि यहाँ से हमारी इस बालकोनी की शुरुआत होती है
और पूरे घर की साइज़ की बालकनी हमें मिलती है। और कॉर्नर घर होने के कारण हमें एल शेप में बालकनी मिलती है। यहाँ तक हमारी घर के आगे वाली बालकनी है। एक बालकनी हमें साइड वाले एरिया में भी मिलती है। अभी हम घर के अंदर से उस बालकनी एरिया को भी देख लेंगे। और प्रॉपर हमें टाइल वर्क जो है वो मिलेगा इस घर के फ्रंट एरिया में। दोस्तों आगे की तरफ स्टील की रेलिंग लगा दी गई है। इसमें टफन ग्लास लगाया जाएगा। इसके प्लेटफॉर्म पे ग्रीन नेट लगाया गया है। इस तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं, बड़ी वाली फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इसके प्लेटफॉर्म पे भी ग्रीन नेट लगाया गया है। और फर्स्ट फ्लोर पे इस तरह से घर के अंदर आने के लिए एंट्रेंस है। और घर के अंदर आप आएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, आपको नजर आएगा कि बिल्कुल सेम मैप जो ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखा था वही मैप हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल रहा है। इस तरफ हमारा ड्राइंग रूम है। मेन डोर हमारे फर्स्ट फ्लोर का इस तरफ आपको नजर आ जाएगा। सेम डिज़ाइन का है, सेम वुड के साथ बनाया गया है। और लगभग 12 फीट बाय 13 फीट के साइज़ का ड्राइंग रूम हमें मिलता है। उस तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविज़न हमें मिलेगा। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स लगाई जाएंगी। और फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें वुडन पार्टीशन मिलता है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के बीच में। दोस्तों टीक वर्क का यहाँ पे यूज़ किया गया है। बढ़िया पॉलिश वर्क इसमें रहेगा, फाइन फिनिशिंग। और डेकोरेशन की आइटम्स रखने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्टोरेज हमें मिलती है। साथ ही डाइनिंग एरिया हमारा इस तरफ है। इसमें भी हमें प्रॉपर बड़े साइज़ का टीवी पैनल मिलता है। इसमें भी प्रॉपर टीक प्लाई की पैनलिंग की गई है जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा। डाइनिंग एरिया के इस तरफ हमें 2 विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके बाद हमें एक दरवाज़ा मिलेगा जहाँ से हमें एक बालकनी के लिए रास्ता मिलता है। क्योंकि हमारा कॉर्नर घर है तो कॉर्नर घर होने के कारण इस तरफ से हमें एक बालकनी मिलती है। और इस बालकनी में भी स्टील की रेलिंग लगा दी गई है, ग्लास वर्क लगाया जाएगा। और इस तरफ भी हमें प्लेटफॉर्म पे ग्लोसी ग्रेनाइट मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा डाइनिंग एरिया लगभग 12 फीट बाय 10 फीट बाय 16 फीट के साइज़ का है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस तरफ एक वॉश बेसिन लगा कर दिया जाएगा कॉमन एरिया में हैंड वॉश करने के लिए। वो ग्राउंड फ्लोर पे भी है और फर्स्ट फ्लोर पे भी है, दोनों फ्लोर्स पे आपको मिलेगा। दोस्तों इस तरफ हमारे फर्स्ट फ्लोर की किचन है। और किचन का भी आपको फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉपर पार्टीशन मिलेगा। डाइनिंग एरिया और किचन के बीच में वुडन पार्टीशन है। और प्रॉपर हमें फुली मॉड्यूलर किचन मिलती है, 8 फीट बाय 10 फीट के साइज़ की। स्टोरेज हमें प्रॉपर मिलती है ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी। और हर चीज़ का प्रोविज़न आपको पहले से ही मिलेगा फर्स्ट फ्लोर के किचन में भी, चाहे वो चिमनी लगाने का हो, एग्जॉस्ट लगाने का हो, गीज़र लगाने का हो, आरओ लगाने का हो। विंडोज़ हमें मिलती हैं। वॉशिंग एरिया इस तरफ हमें मिलता है जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप हमें मिलेंगे, इंक्लूड रहेंगे। और फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हमें मिलते हैं। दोनों बेडरूम के लिए एंट्रेंस हमें इस तरफ से नज़र आ जाएंगी। और पहले इस बेडरूम को देख लेते हैं। इसका साइज़ है लगभग 12 फीट बाय 15 फीट, जैसा ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखा था। और इस बेडरूम में इस तरफ हमें टीवी पैनल मिलेगा, ओपन एंड कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज के साथ। और दोस्तों इस बेडरूम में सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड स्लाइडिंग डोर के साथ मिलते हैं। फुल साइज़ के कपबोर्ड्स हैं। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया जा रहा है स्टोरेज के साथ। पीछे की वॉल पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा हमारी तरफ से। और स्प्लिट एसी उस तरफ लगाया जाएगा इस बेडरूम के लिए। और वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हमें फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी इस बेडरूम में इस तरफ मिलती हैं। और इस तरफ दोस्तों रहेगा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। इसका साइज़ है लगभग 5.5 फीट बाय 7.5 फीट। और दोस्तों वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स रहेंगी। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिलेंगी। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएंगी। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर हमें विंडोज़ और एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविज़न अलग से मिलता है। तो ये था इस घर का तीसरा बेडरूम। अब चलते हैं इस घर के 4th बेडरूम को देखने के लिए। दोस्तों 4th बेडरूम हमारा इस तरफ है। अगेन ये भी 12 फीट बाय 15 फीट के साइज़ का है। इस बेडरूम में भी हमें प्रॉपर टीवी पैनल फ्रंट साइड पे मिलता है विद ओपन स्टोरेज एंड कवर्ड स्टोरेज। स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हमें मिल रहे हैं जो कि फुल साइज के हैं और सीलिंग की हाइट तक हैं, जिसके साथ इस तरफ हमें ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है अटैच इस कपबोर्ड के साथ। और पीछे की वॉल पे वॉलपेपर इंक्लूड रहेगा। ऊपर की तरफ आपको स्प्लिट एसी का प्रोविज़न मिलेगा। बाथरूम हमारा इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगा इस तरफ।
लगभग 5.5 फीट बाय 7.5 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिल रहा है अटैच। ग्लोसी टाइल्स हमें मिल रही हैं वॉल्स पे, एंटी स्किड टाइल्स मिल रही है हमें फ्लोरिंग में। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी, पोजेशन से पहले लगा कर दी जाएगी। और वेंटिलेशन का भी प्रॉपर हमें इस बाथरूम में प्रोविजन मिलता है। और दोस्तों इस बेडरूम में भी एक विंडो हमें इस तरफ मिलेगी, इसके बाद हमें एक बालकनी मिलेगी घर के बैक साइड वाले एरिया में, और पानी का यूज़ कर सके उसके लिए प्रॉपर हमें एक प्रोविजन मिल रहा है। इस तरफ से वेंटिलेशन के लिए ओपन रहेगा हमारा घर का पीछे वाला हिस्सा। तो ये दोस्तों इस घर की कंप्लीट अकोमोडेशन को हमने देख लिया। जल्दी से हम छत का एरिया भी देख लेते हैं। छत पे जाने के लिए हमें घर के आगे के हिस्से से परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स मिलती हैं। जैसी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक हमें कनेक्ट करती थी, वैसे ही फर्स्ट से टॉप फ्लोर तक भी हमें सेम स्टेयर्स मिलती हैं। और ये हमारा मोंटी वाला एरिया है। मोंटी वाला एरिया का जो ये वाला हिस्सा है, इसको आप स्टोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने घर पे कोई सर्वेंट रखा हुआ है तो वो भी यहाँ पे इजीली रह सकेगा। और ये रहेगा दोस्तों हमारे इस घर का छत वाला एरिया। पूरा 2 मंजिल बना हुआ हमारा घर है, तो छत का एरिया भी हमें पूरा मिल जाता है। और आप चाहे तो अपने घर की अकोमोडेशन को बढ़ाने के लिए इस एरिया में और कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। और इस घर में जितने भी स्प्लिट एसी लगेंगे सबके आउटलेट के लिए प्रोविज़न ऊपर की तरफ दिए गए हैं। और ऊपर की तरफ दोस्तों उस तरफ हमें नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे टैब लगा कर दिया जाएगा ताकि पानी का हम यूज़ कर सकें। और एक ख़ास बात आपको नज़र आएगी कि हमने इस घर में जो पानी की टंकियाँ हैं उनको मोंटी के छत के ऊपर रखा है, ताकि ये छत का एरिया आपको बिल्कुल ओपन मिल सके यूज़ करने के लिए। और क्योंकि अब हम छत पर आ चुके हैं, यहाँ से आपको घर के आसपास का एरिया और अच्छे से नज़र आएगा। तो एक नज़र घर के आसपास के एरिया में को भी देख लेते हैं। पूरी तरह से हैबिटेशनल जोन में हमारा घर है। केंद्रीय विहार और जलवायु टावर के बीच वाला एरिया है। इस तरह से जो रास्ता नज़र आ रहा है, यहाँ से सीधा जलवायु टावर के गेट नंबर 3 से हमें कनेक्टिविटी मिलती है। मार्केट तो इस घर के बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, लगभग 140 गज का, जिसमें बड़ा ही खास फीचर है कॉर्नर का, जो हमने बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में देखा। और फुल डबल स्टोरी 4 BHK बना हुआ ये घर है। और लगभग 1 महीने में इस घर का सारा काम खत्म हो जाएगा और ये घर बिल्कुल रेडी टू शिफ्ट हो जाएगा। और अगर उस वक्त ये घर अवेलेबल हुआ, इस घर की बुकिंग ना हुई, तो घर पूरा तैयार होने के बाद भी हम इस घर की एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे और आपको ये घर अच्छे से दिखाएंगे। तो दोस्तों इस घर की बाकी की जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ज़्यादा जानने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।